हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कवर किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। हम देखेंगे क्या कौन कौन से एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हैं और उस एग्जाम्पल्स के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग याद रखना है, उसे हम लोग भी देखेंगे। ओके, काफ़ी आसानी से आपको ये तीनों चीज़ें और रिएक्शंस और उनके प्रॉपर्टीज सब कुछ याद रह जाएगा इस लेक्चर के बाद। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से जब हमें सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलते हैं ब्रेक डाउन होकर, मतलब एक सिंगल सा रिएक्टेंट होगा और वो डिकम्पोज होकर दो या उससे ज़्यादा सिमिलर प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, उस वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट का एक सॉलिड हम लोग के पास है, हम लोगों ने क्या किया, उसे हीट दिया। अब वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया, मतलब डिकम्पोज हो गया। एक सिंगल रिएक्टेंट था, डिकम्पोज होके तीन प्रोडक्ट बन गए। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से हम लोग को कंक्लूजन ड्राइव करना है। सबसे पहला ये है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो FeSO4.7H2O के फॉर्म में होता है। क्या होता है? FeSO4.7H2O के फॉर्म में। बच्चों ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो ये जो 7 वाटर लिखा है ना, ये लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट हो जाने के बाद इसका ग्रीन कलर जो है वो भी रिमूव आउट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। अब बच्चों फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो है वो गैस होता है। अब बच्चों सल्फर है इस रिएक्टेंट में, हम लोग मतलब इस रिएक्शन में हम लोग कैसे पता लगेगा? बच्चों सल्फर का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, एक ऑर्डर होता है, उससे हम लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पे सल्फर है। तो ये आपको रिएक्शन याद रखना है। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम रब करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, हम लोग उसे भी एक एक कर पढ़ लेते हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स आते रहेंगे हम उसे नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, तो बच्चों दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है, जब सॉलिड फॉर्म में होता है, जब इसे हम लोग हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ये आपका सॉलिड होता है, ये आपका गैस होता है। तो बच्चों कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बच्चों, इसे हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन। और बच्चों ये रिएक्शन का इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इंडस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों? सीमेंट मैन्युफैक्चर में हम लोग इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने के लिए। इसे हम लोग बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को याद है क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। जी हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसके बारे में डीपली पढ़ा था। क्विक लाइम बोलते हैं और ये लाइमस्टोन का रिएक्शन होता है। जब हीट देते हैं तो इंडस्ट्री में हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चर करने में हमने इसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों देखिए, इस रिएक्शन में भी हम लोग ने हीट दिया था, इसके पहले रिएक्शन में हीट दिया था। तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हुआ हो उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बच्चों? एक टर्म है, इसका नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। बच्चों थर्मल का मतलब होता है हीट, तो हीट के प्रेजेंस में जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे रिमूव करने आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरे और चौथे एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, हम लोग देख लेते हैं हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल। तो बच्चों तीसरा एग्जाम्पल ये है कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3(2). ओके, जब इसे हम लोग हीट करते हैं मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग ने किया।
तो लेड ऑक्साइड, 2 लेड ऑक्साइड बनता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है बच्चों, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिलीज होता है, मतलब प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस के फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। यहाँ पे 2 लेड नाइट्रेट। तो बच्चों लेड नाइट्रेट जो होता है इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट। ये होता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। बच्चों ये रिएक्शन हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकला है, ये हमें कैसे पता लगेगा? बच्चों जब ये रिएक्शन होता होगा ना तो यहाँ पे हम लोग को ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेगा, मतलब ब्राउन कलर का धुआं देखने को मिलेगा। ये जो होता है ना, ये ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? ब्राउन फ्यूम्स। ये ब्राउन फ्यूम्स कलर का होता है, मतलब इसका जो फ्यूम होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ओके, तो हम ये लेड नाइट्रेट जब हीट करेगा, जब हीट होगा तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूटेगा, डिकम्पोज होगा और यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होगा। कंप्लीट। ओके, अब हम आते हैं हम लोग के लास्ट एग्जाम्पल पे। लास्ट तो सभी में देखिए आप एक ही रिएक्टेंट हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट सिमिलर तरह के और मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे AgCl। अब बच्चों ये सिल्वर क्लोराइड होता है, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बच्चों? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, जब हम लोग ने इसे सनलाइट दिया तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। ओके, अब बच्चों ये होता है वाइट कलर का, वाइट कलर का होता है, लेकिन जब सनलाइट इसके ऊपर गिर जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो ये ग्रे कलर का कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? ग्रे कलर का हो जाता है। सेम सिमिलर रिएक्शन एक है, मतलब जहां पे सिल्वर ब्रोमाइड का 2AgBr सॉलिड होता है, जब यहाँ पे हम लोग सनलाइट डालते हैं तो ये भी सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाता है। ओके, अब बच्चों ये दोनों रिएक्शन यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किस पे? ये दोनों ही जो रिएक्शन है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। फोटोग्राफी, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये सारी एग्जांपल्स हो जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग ये 2 रिएक्शन को भी यूज करते हैं। ओके, तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों खत्म हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग एनर्जी देते हैं बच्चों। डिकम्पोजिशन हम लोग एनर्जी देते हैं, चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो हीट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। तो जिन रिएक्शंस के अंदर हीट दिया जाता है या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी दिया जाता है उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा था लेकिन यहाँ पे एनर्जी देना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसे एंडोथर्मिक बोलते हैं रिएक्शन को। ओके, कंप्लीट। आई एम रबिंग इट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान भी है आपके लिए यहाँ पे मार्क फीच करना, बस कुछ रिएक्शन है उन्हें ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ना, यहाँ पे जब एक कंपाउंड होता है, ओके, जिस रिएक्शन में एक कंपाउंड के अंदर से कोई सा एक एलिमेंट, ओके, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, मतलब उसका जगह ले ले। अगर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करता है, एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से निकाल देता है। मतलब कोई एक ताकतवर इंसान है, वो क्या करता है, एक नॉर्मल सा मतलब कमज़ोर इंसान के घर पे जाके उसके घर के अंदर से उस कमज़ोर इंसान को निकाल देता है। तब इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेस कर देना। उसके घर से, इस कमज़ोर इंसान के घर से एक ताकतवर इंसान ने उसी को ही डिस्प्लेस कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, मतलब कॉपर के एग्जाम्पल, जितने भी कॉपर के एग्जाम्पल्स हैं वो सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। जैसे सपोज आयरन ने सॉलिड था, अब कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, अब इस कॉपर सल्फेट को हम लोग ने जब रिएक्ट कर दिया आयरन के साथ, अब ये आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर रिलीज हो गया, ये एक्वस फॉर्म में।
एक्वस मतलब पानी के अंदर का। तो देखिए ये पहले एक कंपाउंड था। अब इस कॉपर से ज़्यादा आयरन रिएक्टिव होने की वजह से क्या हुआ, आयरन ने कॉपर का जगह ले लिया, ये वाला जगह, ये वाला। पहले कॉपर था, अब आयरन है। तो कॉपर सल्फेट का पहले तो कलर ब्लू था, लेकिन अब ये फेड हो गया। ब्लू कलर जो था वो फेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे आयरन सल्फेट बन गया। अब बच्चों जब हम लोग एक पिन आयरन का कोई भी एक नेल लेते हैं ना, नेल ऐसे वाला अगर हम लोग नेल लेते हैं तो उसका भी कलर ब्राउन हो जाता है। ब्राउन क्यों? ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि डिपॉजिट हो गया है कॉपर। कॉपर रिएक्शन से निकलकर उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, इस वजह से वो कलर चेंज कर लेता है। वैसे ही दूसरे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे सपोज आयरन, अगर हम लोग जिंक का एग्जांपल ले लें, जिंक सॉलिड है। अब उससे अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ एक्वस रिएक्ट करें तो वहां पे भी जिंक सल्फेट, Zn-SO4 एक्वस और कॉपर सॉलिड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कहाँ से? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ये डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसी के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। यहाँ पे हम लोग लेड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेड का एकदम सिमिलर रिएक्शन होगा, लेड प्लस CaO4 गिव्स लेड सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई सा एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के ही कंपाउंड से क्या करता है, निकाल देता है। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सिंपली इसका मतलब है डिस्प्लेस कर देना। अब हम लोग लास्ट तरह के रिएक्शन को मतलब समझ लेते हैं, वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों ही रिएक्टेंट के दोनों ही आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल एनएसएटी में दिया है सोडियम सल्फेट, ओके, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, याद रखना है। ये जब रिएक्ट करता है बच्चों बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड ये भी एक्वस होता है। तो बच्चों यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे SO4 2- है, यहाँ पे Ba2+ है और Cl- है। क्या होता है, ये दो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और ये दो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया, मतलब बेरियम सल्फेट BaSO4 जो कि एक्वस फॉर्म में ही होता है और NaCl। बच्चों एक्वस मतलब ये जो BaSO4 एक्वस नहीं, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल मास ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये दोनों एक्वस थे, ओके, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब ये रिएक्ट किए तो एक ऐसा सब्सटेंस बनाए जो कि प्रेसिपिटेट होकर रह गया। मतलब सपोज ये आपका टेस्ट ट्यूब अगर हुआ तो यहाँ पे वो ऐसे ऐसे होकर रह गया, ऐसे ऐसे मास में रह गया, ओके। ये जो है ये बेरियम सल्फेट है बच्चों, क्या है, BaSO4 जो कि PPT है। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट। और जिन रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट किस लिए बोला, क्योंकि यहाँ पे दोनों आयंस जो थे उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया एक दूसरे को, मतलब अलग अलग तरीके से रिएक्ट किए। सल्फेट ने क्या किया, बेरियम के साथ रिएक्ट कर दिया और सोडियम ने क्लोराइन के साथ। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट बन गया, ओके, और सोडियम क्लोराइड NaCl जो था अलग हो गया। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने चारों रिएक्शन के बारे में, चारों टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। एक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको ये चारों ही चीज़ें समझ में आई हो। और इसके इम्पॉर्टेंट है इसके रिएक्शंस और उसके प्रॉपर्टीज़, किसका कलर क्या है, किसने किसको डिस्प्लेस किया, क्यों डिस्प्लेस किया, ज़्यादा रिएक्टिव कौन, कम रिएक्टिव कौन, सब कुछ आपको याद देना है, ध्यान देना है थोड़ा बहुत। एक दो बार लेक्चर देख लीजिए, समझ में भी आ जाएगा। और एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर से रीड कर देना, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपनी पढ़ाई को अच्छी से करते रहे, ओके।